मित्राणि नमो नमः। अद्य अहं पुनः आगतोऽस्मि स्वकीय यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा एतेन माध्यमेन। अद्य वयं समास प्रकरणं पठामः। समास प्रकरण के विषय में हम सभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें समास की परिभाषा समसनम इति समासः इत्युक्ते जब दो या दो से अधिक सार्थक पद अपनी विभक्तियों का त्याग करके एक नए सार्थक पद का निर्माण करते हैं, उस प्रक्रिया को सामासिक क्रिया एवं उस बने हुए पद को सामासिक पद कहते हैं। उदाहरणार्थ गृहम आगतः, गृहम और आगतः, गृहम ने अपनी विभक्ति का लोप कर लिया और इस प्रकार से गृहागतः शब्द बना। समास के भेद की बात करें तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि समास के मुख्य भेद अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ऐसे चार भेद हैं। तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी हैं, द्विगु और कर्मधारय। तो आज हम सभी इस वीडियो में कर्मधारय एवं द्विगु का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखें कर्मधारय समास। इस समास में दोनों पदों में समान विभक्तियां होती। सामान्यतया यह तीन प्रकार से दृष्टिगोचर होता है, तीन प्रकार से दिखाई पड़ता है। कभी कभी पूर्व पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष्य होता है। जैसा उदाहरण में देखें, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीला है पत्ता, अर्थात जिसका पत्ता नीले रंग का है, तो उत्पल नीले रंग का है। तो यहाँ पर देखें तो उत्पल शब्द विशेष्य है, जो बाद का द्वितीय पद है उत्पल, यह विशेष्य है, और नीलम यह विशेषण है। तो ये प्रथम परिभाषा ध्यान में आएगी कि यहाँ पर प्रथम पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष्य है। इसी क्रम में इसका दूसरा भेद है, कभी पूर्व पद उपमान और उत्तर पद उपमेय होता है। तो यहाँ घन श्यामः, ऐसा दूसरा उदाहरण है, घन इव श्यामः, अर्थात मेघ के समान काला। यहाँ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, उपमेय और उपमान यहाँ प्रकट हो रहा है। द्वितीय पद उपमेय है श्याम और प्रथम पद घन उपमान है, घन श्यामः, घन इव श्यामः। और कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, ये इसका तीसरा भेद है। तो यहाँ देखें, शीतोष्णम, शीतम च उष्णम, ठंडा और गर्म। तो ये दोनों ही विशेषण हैं, शीतलता और उष्णता दोनों ही पद विशेषण हैं। तो इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि कर्मधारय समास तीन प्रकार से दिखाई पड़ता है। उदाहरण देखें, कुत्सितः राजा, कुत्सित है राजा, कुत्सित है जो राजा, अर्थात कुराजा। सुंदरः पुरुषः, सुंदर है जो पुरुष, सुंदरः पुरुषः। नर इव सिंहः, नर के समान शेर। विशाल वृक्षः, विशालः वृक्षः। यहाँ देखें तो दोनों में समान विभक्तियां आपको दिखाई देंगी, नरः सिंहः, सुंदरः पुरुषः। मधुरम फलम। तो क्रमशः देखें एक बार पुनः, नर इव सिंहः, नरसिंहः, विशाल वृक्षः, विशालः वृक्षः, और मधुरम फलम, मधुर फलम। इस प्रकार से यह कर्मधारय समास आपको ध्यान में आ गया होगा कि कर्मधारय तीनों प्रकार से प्रकट होता है। कहीं पर एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है, अर्थात कुत्सित यहाँ पर विशेषण है और राजा विशेष्य है। कहीं पर उपमेय उपमान प्रकट होता है, सिंह और नर, नरः इव सिंहः। और कहीं पर दोनों ही विशेषण होते हैं, जैसा आपने इस उदाहरण में शीतोष्णम में देखा। तो इस प्रकार से यह कर्मधारय समास तत्पुरुष का एक भेद है। यहाँ भी आपको हमेशा दूसरा पद ही प्रधान दिखाई पड़ेगा। आइए इसके दूसरे भेद द्विगु समास को देखें। द्विगु समासः, इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है
और इस समास का प्रयोग समूह अर्थ में लिया जाता है, अर्थात जहाँ भी समूह दिखाना हो, समूह पद का बोध कराना हो, वहाँ पर इस द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग एक वचन में होता है और इसका जब भी हम विग्रह करेंगे प्रायः षष्ठी विभक्ति वहाँ हमें दिखाई देगी और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसके विग्रह में किया जाता है। उदाहरणार्थ देखें, पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहारः, समाहारः अर्थात समूह, 5 पात्रों का समूह। त्रिलोकी, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, 3 लोकों का समूह। आइए इसके कुछ और उदाहरण देखें। त्रिभुवनम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, यहाँ देखें आप, त्रयाणाम भुवनानाम दोनों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। समाहारः अर्थात समूह, 3 भुवनों का समूह, 3 लोकों का समूह। अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, 8 अध्यायों का समूह। चतुर्णाम युगानाम समाहारः, 4 युगों का समूह अर्थात चतुर्युगम। और पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचवटी। ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को देख करके आप सभी ने कर्मधारय और द्विगु को भली भांति समझ लिया होगा। इसी प्रकार के व्याकरण संदर्भित वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत क्लासेज बाय अशोक मिश्रा। मिलते हैं अगले वीडियो में समास के अन्य 2 भेदों के साथ। नमो नमः, पुनर्मिलामः।